आज का हमारा क्वेश्चन खुद से है कि क्या हम आउटडोर योगा करें या इंडोर योगा करें, या आउटडोर और इंडोर योगा हम करते हैं तो उनके फ़ायदे भी सेम होते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन हमारे दिमाग में कंटिन्यू चलता रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो आउटडोर योगा है उससे हमें क्या ज़्यादा फ़ायदा होता है कंपेयर टू इंडोर योगा। जी हाँ, बिल्कुल। जब आप इंडोर योगा करते हैं, जब आप किसी रूम में या किसी हॉल के अंदर योगा करते हैं तो उस योगा से फ़ायदा तो होता है, लेकिन जब आप आउटडोर योगा करते हैं अपने घर के टेरेस पर, एक गार्डन में, खुले एरिया में, तो हमें उसका डबल फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के बीच में होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं विटामिन B12 और विटामिन डी। विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी आजकल आप देखेंगे हर एक इंसान के अंदर आपको नज़र आएगी। उसकी सबसे बड़ा रीज़न है कि हम सनलाइट नहीं ले पाते। तो जब आप आउटडोर योगा करते हो और स्पेशली जब आप मॉर्निंग के टाइम पे या फिर इवनिंग के टाइम में जब आप योगा करते हैं तो जो सन लाइट होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होता है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरी बात, हमें मेंटल रूप से भी रिलैक्सेशन मिलता है। जब हम इंडोर योगा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन, जिसे कहा जाता है चित्त, तो वो चलता रहता है कि इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है। लेकिन जब आप प्रकृति में खुली हवा के बीच में आउटडोर योगा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा पीस मिलता है। तो आज हम बात करेंगे एक प्रैक्टिकल डेमो सूर्य नमस्कार का आउटडोर योगा, यानी कि एक गार्डन में जब हम योगा करते हैं तो जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो हम प्रकृति को, सन को किस तरीके से अपने अंदर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार। उसके लिए हम खड़े हो जाएंगे। हमारे एड़ी पंजे एकदम स्ट्रेट रहेंगे, हमारी कमर एकदम सीधी, चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं। सबसे पहले हम करेंगे प्रणाम आसन। अपने दोनों हाथों को स्ट्रेटली जोड़ेंगे, अपने पांचों पॉइंट्स को अच्छे से प्रेस करेंगे एंड होल्ड 5 4 3 2 1। सभी फिंगर्स को मिलाएंगे एंड देन अपनी एल्बोज को टच करके दोनों हाथों को कान से लगाते हुए इनहेल करते हुए पीछे की तरफ। नेक्स्ट, एक्सहेल करते हुए कमर से झुकते हुए अपने दोनों हाथों को जमीन पर टच करने की कोशिश। नेक्स्ट, आपका लेफ्ट लेग आगे एंड राइट लेग पीछे। इनहेल, एक लंबी गहरी श्वास, अपने शरीर में होने वाले चेंजेस को फील करेंगे। बिना पीछे देखे अपने दूसरे पैर को भी पीछे की तरफ लेके जाएंगे। सूर्य नमस्कार की 5th पोजीशन, दंडासन। इनहेल करते हुए जाएंगे 6th पोजीशन, रिलैक्स। अपने शोल्डर को अच्छे से रोटेट एंड देन अपनी एल्बो को हल्का सा टिल्ट करते हुए ऊपर की तरफ। नेक्स्ट, इनहेल करते हुए जाएंगे नेक्स्ट पोजीशन, पर्वतासन। नेक्स्ट, नेक्स्ट पोजीशन, दोनों हाथों को जमीन से टच। धीरे धीरे इनहेल करते हुए पीछे की तरफ और एक्सहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर दोनों एल्बो को मिलाकर एक्सहेल करेंगे। अपने पांचों पॉइंट्स को प्रेस करेंगे एंड रिलैक्स। एक लंबी गहरी श्वास, लंबा गहरा श्वसन। तो कैसा लगा आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हुए प्लस आउटडोर योगा, यानी कि हमने आज जो अभ्यास किया है वो किया है गार्डन में। अब बात करते हैं कि अगर हम किसी कारणवश बाहर नहीं योग कर पाते तो क्या हम उस दिन को स्किप कर दें? नहीं, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है इंडोर योगा। हमें योग को स्किप नहीं करना है। ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हम प्रिफेयर करते हैं कि चलिए आज हमने रूम में योगा कर लिया, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इंडोर योगा गलत है। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आउटडोर योगा इज़ मच बेटर देन इंडोर योगा। आप खुद से जब अभ्यास करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि हमारे शरीर में प्रकृति से आने वाली जो वाइब्स हैं उसका कितना पॉजिटिव हमें
रिज़ल्ट मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है मोबाइल। जब भी हम योग करते हैं, चाहे आउटडोर करें चाहे इंडोर करें, हमारे पास में मोबाइल रहता है। मोबाइल की कोई भी एक नोटिफिकेशन भी आता है तो हम थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं उस चीज़ से। तो ट्राई कीजिए कि मोबाइल को अपने आप से दूर रखिए, क्योंकि 40 से 45 मिनट सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को दीजिए, मोबाइल को नहीं दीजिए। दूसरी बात, पानी पीते रहिए, अपने आप को डिहाइड्रेट मत कीजिए। तीसरी बात, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक हमें भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। योग का एक छोटा सा नियम है, एक छोटी सी तत्व है जिसे कहा जाता है कि आप खाने के कम से कम आधे घंटे बाद तक योग न करें और खाने के योग के आधे घंटे पहले आप खाना न खाएं। केवल इस कंडीशन का आप ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा अगर आपने हैवी खाना खाया है तो आप 1 घंटे तक रुक सकते हैं, उसके बाद आप योग अभ्यास कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइमिंग क्या रहे। तो सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह 6 से 8 बजे तक का, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सनलाइट बहुत सॉफ्ट होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, उसके लिए वो वाली सनलाइट बहुत अच्छी है। या फिर इवनिंग में शाम को 5 से 7 के बीच का। लेकिन अगर किसी कारणवश हम वो टाइम नहीं सेट कर पाते हैं तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कुछ टाइम अपने आप को दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में आप योग अभ्यास न करें, क्योंकि ऑलरेडी जब हम ज़्यादा तेज़ धूप में योग अभ्यास करते हैं तो अपने आप को डिहाइड्रेट करते हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप फ्री योगा क्लास, कुछ हेल्दी टिप्स अगर चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन कीजिए। आप हमें हाय करके भेजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें भेजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही। आप योग अभ्यास करते रहिए। इसके साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।